हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक GFR को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज मज़हब इस्लाम का सबसे अहम और बुनियादी रुकन है। यही वजह है कि बारी ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया भी यही इबादत है। नमाज के बगैर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता, उसकी रज़ा हासिल नहीं हो सकती। नमाज के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। नमाज ही मुसलमान होने की दलील है। अगर कोई शख्स नमाज न पढ़े और दीन के काम अंजाम देता रहे तो ये उसके ईमान की दलील नहीं, बल्कि ईमान की दलील तो ये है कि सबसे पहले नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी मुनाफिक की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो नमाज छोड़ दे, क्योंकि नमाजी की वजह से उनकी फितना परवरी पर पर्दे पड़े हुए थे और एक मुखलिस सहाबी पर भी ये जाहिर नहीं हो पाता था कि कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक। इसलिए कि मुनाफिकीन भी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते और यही मुसलमान होने की दलील है। दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन झूठा। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर कोई शख्स बुजुर्गियत का दावा करे और नमाज न पढ़े तो यकीनन वो शख्स अपने दावे में झूठा है और वो शैतान है, चाहे वो कितने भी मुकाशिफात और करामात दिखलाए। इसके बिलमुकाबिल जो शख्स नमाज पाबंदी के साथ 5 वक्त अदा करे, यकीनन वो शख्स सच्चा मुसलमान है। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि नमाज मजहब इस्लाम का सबसे अहम और बुनियादी रुकन है। उसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी होता है कि तमाम अहकाम कुरानी फर्श खाकी पर नाजिल फरमाए गए, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो ये तोहफा पैगंबर आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श इलाही पर बुलाकर इंतहाई एजाज व इकराम के साथ अता फरमाया गया। मेरे अज़ीज़ों, नमाज अल्लाह ताला का अता करदा तोहफा है। जाहिर है कि इससे बढ़कर इबादत कोई और नहीं हो सकती। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत की अहमियत को इस तरह जाहिर फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। यानी नमाज पर ही दीन का दारोमदार है। जिसने पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी उसने अपने दीन को बाकी रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया तो गोया उसने अपने दीन को खत्म कर दिया। इसी वजह से कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही के बारे में सवाल किया जाएगा। रोज़े महशर के जां गदाज बूद अव्वलीन पुरशिश नमाज बूद। महशर के दिन जो सबसे पहले सवाल किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले नमाज ही के बारे में दरियाफ्त किया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली, जिसके पास नमाज होगी उसके पास ईमान की दलील होगी, और जिसके पास नमाज ही नहीं हो तो भला उसके दूसरे अमाल दीन की दलील कहाँ बन सकते हैं। अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से जो सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो उसके तमाम अमाल कबूल कर लिए जाएंगे, वरना रद्द कर दिए जाएंगे। फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, इबादत है नमाज। ताअतें जितनी हैं उनमें ऐन ताअत है नमाज। हाजिरीन, गौर का मुकाम है, आखिर नमाजी को मरकजियत क्यों हासिल है जबकि इबादतें और भी बहुत सी हैं। बारी ताला ने नमाजी को तमाम अमाल पर एहतमाम के साथ क्यों मुकद्दम किया है।
अल्लाह के नबी ने नमाजी को दीन का सुतून क्यों बतलाया है, क़यामत के दिन नमाजी के बारे में सबसे पहले क्यों सवाल किया जाएगा, और नमाजी तक़र्रुब खुदाबंदी और उसकी रज़ा और खुशनुदी का वाहिद ज़रिया क्यों है। दरअसल बात यह है कि नमाज के जरिए खुदा और बंदे के दरमियान जो गहरा ताल्लुक कायम होता है वो और किसी इबादत में नहीं होता। नमाज में आजिज बंदा अपने बेनियाज मौला से सरगोशी करता है, अपना दुखड़ा सुनाता है और करीम मौला उस पर दस्ते शफकत रखता है। बंदे का खुलूस देखकर उस पर मेहरबानी फरमाता है, उससे प्यार करता है। नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। जिस बंदे को अल्लाह ताला से जितना ज्यादा प्यार होता है और वो उतनी ही कसरत से सजदा करता है। जिस बंदे को अल्लाह ताला ये नमाज वाली दौलत अता फरमा दे वो उतनी ही कसरत से सजदे करता है, रात भर अल्लाह की याद के अंदर खड़ा रहता है, जरा तकलीफ महसूस नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत के इजहार का तरीका यही है और यही तरीका अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। इसीलिए अल्लाह पाक जिस बंदे से राजी होते हैं उसे नमाज की तौफीक अता फरमा देते हैं। दोस्तों याद रखो, नमाजी के जरिए अल्लाह को राजी किया जा सकता है, उसकी खुशनुदी हासिल की जा सकती है, उससे अपने तमाम मसाइल हल कराए जा सकते हैं। दुनिया का भी तरीका यह है कि जिस शख्स से जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है उससे उसी तरीके के मुताबिक मोहब्बत का इजहार किया जाता है और काम भी निकल जाते हैं। मसलन माँ और बेटे की मोहब्बत का एक तरीका होता है, इसी तरह बाप बेटे की मोहब्बत के इजहार का एक तरीका होता है। हालांकि वो दोनों ही एक ही औलाद के वालिदैन हैं, मगर दोनों की मोहब्बत के इजहार के तरीके अलग अलग हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन मुहतरम दोस्तों, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के जांचने का पैमाना नमाज है। नमाज अगर इंसान ने इखलास खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, पाबंदी के साथ बाजमात अदा की, तकबीरा औला से अदा की, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना महबूब बंदा बना लेंगे और उसके इबादत को कबूल फरमाएंगे, उससे राजी होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसे उसके जरिए से रोजी में भी इजाफा करेंगे, अमाल में भी इजाफा करेंगे, नेकी में भी इजाफा करेंगे और उसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की, बाजमात तकबीर औला से अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला एहतमाम से तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो दोस्तों, ऐसी इस्लामी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल इस्लामिक GFR को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। खुदा हाफिज दोस्तों।